आत्ममित्रम यीशुयन परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ और मधुर नाम से सबको जय मसीह की। आज सुबह फिर से एक बार और ये प्रभात मनन के द्वारा परमेश्वर के वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 20 अध्याय से परमेश्वर ने मूसा द्वारा इस्राएली लोगों को 10 आज्ञा को दिया हुआ है, उसके बारे में हम थोड़ा मनन करके आ रहा है। अभी हम उसका 5वां आज्ञा अपना माता पिता को आदर करना है, माता पिता को प्रेम करना है, उसी आज्ञा के बारे में हमने पिछले दिनों में 3 बातों को हमने देखा था। पहले देखा था कि हम हमारे माता पिता को हम आदर करता है, वो हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर को अपने आप को उनके सामने समर्पण करते हुए उनको आदर करने के तुल्य है। दूसरा हमने देखा था कि हम ये बातों को अनाज्ञाकारिता करने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के काल्वरी क्रूस का मृत्यु के द्वारा उसी का पेनाल्टी को, उसका दोष को, हमारे ऊपर आने वाला परमेश्वर का दंड को प्रभु यीशु मसीह के काल्वरी क्रूस के मृत्यु के द्वारा उसने अलग कर दिया है, हमको उसमें से छुटकारा दिया है। तीसरा हम देखा था कि अब हम हमारा माता पिता को उनका ज़रूरतमंदों को जानते हुए, ज़रूरतों को पूरा करते हुए हम हमारा माता पिता को आदर करना है। आज हम 14 बातों की ओर देखें। Honor your parents through obedience to godly authority। हम हमारा माता पिता को कैसे आदर कर सकता है? परमेश्वर ने एक अथॉरिटी के द्वारा माता पिता को हमको दिया हुआ है, उसलिए हम उनको आदर आज्ञाकारिता को करते हुए उनको हम आदर कर सकता है। आइए हम एक पद को पढ़े, एफेसियों की किताब 6वें अध्याय उसका पहला पद। हे बालकों, प्रभु में अपना माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि वह उचित है। देख, हम अपने माता पिता का आज्ञाकारिता करना है क्योंकि वो उचित है परमेश्वर के सामने। परमेश्वर ने ये आज्ञा को दिया है, वो उचित रूप से उसी को पालन करना है। उसके बाद कोलोसियों की किताब, कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय उसका 20 पद हम उधर ऐसी पढ़ता है, हे बालक को सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। अभी हमने देखा है ये बात उचित है, अभी बोल रहा है उसी में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसी में प्रसन्न होता है। इसलिए हमको परमेश्वर का प्रसन्नता हमको मिलने के लिए इस दुनिया में हमको दिया हुआ वो माता पिता को हम आज्ञाकारिता करना है। बुद्धिमान से बुद्धिमान सलोमोन भी अपने नीति वचन में बहुत बार बार इसी बात को हमको याद दिलाता है। उसका 15वां अध्याय, नीति वचन का 15वें अध्याय उसका 20वें पद में ऐसी लिखा है, बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख अपनी माता की तुच्छ जानता है। देख,
हमारा माता पिता को आनंद करने के लिए, खुशी दिलाने के लिए हम उनको आज्ञाकारिता करना ये बहुत ज़रूरी है। यदि हम ऐसे नहीं करेंगे तो हम मूर्ख बन जाता है, हम माता का अनादर करने वाला बच्चा बन जाता है। उसके बाद नीति वचन 10 अध्याय उसका पहला पद में भी हम देख सकते हैं कि बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती है। देख कितना बहुत क्लियर कटली शलोमोन कैसे हमारा माता पिता को आज्ञाकारिता करना है, हम उनको इनकार करने के द्वारा हमारे जीवन में क्या समस्या आता है, इसी बात को बताता है। नीति वचन 17वें अध्याय उसका 21 पद में हम ऐसी पढ़ता है, जो मूर्ख को जन्म देता है वह उससे दुख ही पाता है, और मूढ़ के पिता को आनंद नहीं होता है। देख, हम मूर्ख बनकर नहीं रखना है, उसी के द्वारा माता पिता को हम दुख देने वाला है। हमारा मूढ़ता के कारण हमारा माता पिता कभी भी खुश नहीं रहता है। उसका 25 पद में भी हम देख सकते हैं कि मूर्ख पुत्र से पिता उदास होता है और जननी को शोक होता है। देख, पिता उदास होता है और माता वो बहुत शोकित में रहता है। कितनी बात है। उसके बाद 19 अध्याय नीति वचन 19 अध्याय उसका 13वें पद में हम देख सकता है कि मूर्ख पुत्र पिता के लिए विपत्ति टकरता है, और उधर हम देख सकता है कि विपत्ति उसी के द्वारा तकलीफ परेशानी अपना माता पिता के ऊपर आ जाता है। ये बात को हम देख सकता है। और हम देख सकता है कि इब्रानियों की किताब 13वें अध्याय उसका 17वें पद में हम देख सकता है कि हमको चलाने वाला आत्मिक लोगों को भी अपने अधीनता में रहते हुए उसको भी आनंदित कराना, ये बहुत बड़ी बात है। उसमें से पहला हम देख सकता है कि हम पवित्र आत्मा का अधीनता में अपने आप को रहते हुए जीवन बिताना है। रोमियो की किताब 8 अध्याय उसका 14 पद में लिखा है। और दूसरा तिमोथी 3 का 16 में हम देख सकता है कि परमेश्वर का वचन का अधीनता में हमको रखना है। और मत्ती सुसमाचार 18 अध्याय और 17 से 20 तक और इब्रानियों 13 का 17 में हम देख सकता है कि हमारा कलीसिया का नेतृस्थान में रहने वाला लोगों के सामने हम अपने आप को विनम्र करते हुए, सरेंडर करते हुए उनको आदर करना है। दूसरा हम देख सकता है कि पगला पत्रोस 2 का 13 और 14 में इस दुनिया की शासन करने वाला लोगों के सामने हम अधीनता में रहना है। तीसरा, हम हमारा माता पिता का अधीनता में रहना है। ये बात इफिसियों की किताब 5 अध्याय 22 से 25 और 6 का 10 में लिखा है। परंतु एक बात हमको याद रखना है, यदि हम परमेश्वर का वचन के हिसाब से ऐसी जाता रहता है, जब शैतान को ये कभी भी पसंद नहीं आता है। शैतान क्या करता है, हमको उनसे दूर करने के लिए वो हमेशा कोशिश करते रहेगा हमको गिराने के लिए। हम हमारा माता पिता के रबल में उसके विरुद्ध में खड़ा होने के लिए, पवित्र आत्मा के विरुद्ध में, परमेश्वर के विरुद्ध में और हमारा शासन करने वाला लोगों के विरुद्ध में और हमको आत्मिक रीति से आगे बढ़ाने वाला लोगों के विरुद्ध में खड़े होने के लिए शैतान हमेशा हमको ये काम करता रहेगा। इसलिए हम हमेशा याद रखना है हम इसी बात को, परमेश्वर ने हमारे लिए
एक अथॉरिटी के रूप में, एक अधिकार में हमको दिया हुआ है। इसलिए हमारा अधिकार किसके ऊपर है, किसके पास है? उनको हम हमेशा हमेशा अधीनता में रखना है, नम्र होकर हम हमारा जीवन बिताना है। जब हमारे जीवन के द्वारा हमारा माता पिता लोग खुश हो जाएंगे और उसी के द्वारा परमेश्वर हमको आशीष देता है, परमेश्वर हमको अनुग्रह देता है, लंबा उम्र हमारा हो जाता है, बहुत सारा आशीष परमेश्वर हमारे जीवन में देता है, आत्मिक आशीष बहुत हमको देता है। कितनी एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे। परमेश्वर ने हमारे ऊपर दिया हुआ परमेश्वर का अधीनता में, उन लोगों के अधीनता में हमको रहते हुए, परमेश्वर को खुश करवाते हुए, हमारा माता पिता लोगों को खुश करवाते हुए, आनंद देते हुए जीवन बिताने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उनके बड़े नाम की महिमा हो। आत्ममित्रम्